नमस्कार दोस्तों, मैं सोम साहू कानपुर से। हमारे साथ ये बीना मैम है और ये अस्थमेटिक पेशेंट है और ये बहुत ज्यादा अस्थमा से परेशान रहती थी। अब हम इन्हीं बीना मैम की कहानी बीना मैम की जुबानी सुनेंगे। जी बीना मैम। जी दोस्तों नमस्कार। बिल्कुल सही कहा सोम सर ने। मैं अस्थमा के पेशेंट हूँ और बहुत परेशान रहती थी। नाम बीना सिंह है, सोम सर ने बता ही दिया है। मैं 2015-16 से अस्थमा को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, लेकिन 18 में मेरे को अस्थमा अटैक पड़ा और मैं डॉक्टर को जब दिखाई तो डॉक्टर इतना ज्यादा प्रॉब्लम थी, इतना ज्यादा कि डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एडमिट किया और एडमिट के दौरान 20 दिन एडमिट रही। ट्रीटमेंट चलता रहा, नेबुलाइजर, इनहेलर सब उन्होंने दिया और इसके बाद उन्होंने बोला कि लाइफ टाइम आपका नेबुलाइजर इनहेलर चलेगा। और उन्होंने ये बताया कि लंग कैपेसिटी जो है आपकी 45% बची है और साथ में ये भी उन्होंने बताया कि हर बदलते सीजन में आपको अटैक पड़ेगा और आपको एडमिट होना पड़ेगा। हमने ट्रीटमेंट वहां से लेती रही और जब एडमिट हुई थी तो 60 केजी वेट था। जब डिस्चार्ज होके आई तो 80 केजी हो गया। तो मुझे ये पता लगा कि नेबुलाइजर की वजह से हो रहा है। तो रूटीन चेकअप में जब मैं फिर गई तो उनसे मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा कि मुझे नेबुलाइजर हटाना है, मुझे कुछ टैबलेट दीजिए। तो उन्होंने कहा अभी तुम रिक्शे से अभी तो चल के आती हो, फिर रिक्शे में लद के जाओगी। तो फिर मैंने वहीं पे ठान लिया, वहीं पे हमने डिसीजन लिया कि मैं कुछ आयुर्वेद पे ट्राई करूंगी और मैंने ट्राई किया और प्रोडक्ट कुछ हमने आयुर्वेद के यूज करना शुरू किया। हाँ, अच्छा हुआ, अच्छा रहा, प्रोडक्ट अच्छे रहे, मैंने यूज किया, रिलीफ भी मिला। बट जैसा मैं चाहती थी, डिजायर रिजल्ट नहीं मिला। जैसा चाहती थी कि बिल्कुल ठीक हो जाए, वो नहीं हुआ। हाँ, एडमिट नहीं हुई और अपने काम करती रही, बट वो सच्ची सेटिस्फेक्शन वाली चीज नहीं रही। फिर इसी दौरान मुझे हमारे लीडर्स, हमारे सर के द्वारा एस्टोनिया वन कंपनी मिली और उन्होंने बताया कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप लो, आप ठीक हो जाओगे। तो हमने विश्वास करके इनके प्रोडक्ट लिए, यूज किए और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट भी रहा। तो मैम आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए? मैंने प्रोडक्ट यूज किया सर, ये एसपीटीसी जूस है। हमने इसको यूज किया मॉर्निंग में, हमने लिया इसको खाली पेट 300 ml गर्म पानी में 30 ml 1 टाइम ये लिया मैंने। और फिर हमने एक लिया हीमोफोर्टिन लिया मैंने, खाली पेट ही लिया, 1 कैप्सूल सुबह शाम। और साथ में हमने A9 ओंको लिया, सुबह शाम लिया इसको खाने के आधे घंटे बाद। और एक प्रोडक्ट और है इनका लंग फ्यूल, ये भी हमने खाने के आधे घंटे बाद दोनों टाइम लिया, सुबह शाम। ये चारों प्रोडक्ट रहे और इनको लेने के बाद इतना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट रहा कि विद इन 1 मंथ मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे मुझे अब तो याद ही नहीं रहता कि मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम कैसी थी। इतना ठीक हो गई कि दिसंबर के महीने में मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, पहाड़ों के बीच में थी और बहुत ठंडा था वहां पे। ठंडा पानी पीना, खाना और नहाना, अमरूद खाना, दही चावल सब कुछ जो छोड़ चुकी थी मैं, सारी चीजें मैंने खाया, पिया, यूज किया, एंजॉय किया। इस सर्दी को मैंने पूरा एंजॉय किया। इतने अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट हैं ये। तो अभी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी एस्टोनिया वन को, थैंक्स बोलना चाहूंगी अपने लीडर्स को, सर लोगों को, सभी को, कि जिनकी वजह से मुझे इतने अच्छे प्रोडक्ट मिले, अमेजिंग प्रोडक्ट मिले, जिनको यूज करके मैंने अस्थमा को बाय बाय कर दिया है। और नहीं तो ये था कि अस्थमा तो जिंदगी के साथ जाता है, डॉक्टर ने बोला था, लेकिन अस्थमा को मैंने बाय बाय कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जितनी स्पीड से मैं बात कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। सीढ़ियां चढ़ना, सारी चीजें में सर्दियों में पता ही नहीं लगता मैं हूँ कहाँ, घर में ही छुपी रहती थी। तो ये कंडीशन थी मेरी। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी फिर से सभी लीडर्स को और एस्टोनिया वन को। तो मैम अब आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगी? मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी, आप मुझे देखिए, मैं कितना खुश हूँ। बहुत परेशान रहती थी और मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग जितने अस्थमेटिक हो वो तो ले ही ले। और अस्थमा शुरू कैसे होता है, साइनस प्रॉब्लम, जिनको साइनस और एलर्जी होती है उनको धीरे धीरे करके अस्थमा का रूप ले लेता है। तो जिनको साइनस है वहीं से वो शुरू कर दें इसको लेना, वहीं से ठीक हो जाएंगे तो अस्थमा की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, अस्थमा जैसे चैलेंज नहीं होंगे। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है वाकई। थैंक यू मैम, थैंक यू।